So hello everyone, here I am representing a new PDF for the class 10th chapter 1. I revising you as a chapter 1 for the class 10th. तो बच्चों मैं आपको इसमें सिर्फ बस इतना सिखाऊंगा कि कैसे आपके लास्ट एग्ज़ाम के समय रिवीजन आप कर सकते हैं। तो मैं आपको सिंपली समझाना शुरू करता हूँ। पहला तो हमारे चैप्टर का नाम है द रियल नंबर्स, जैसे कि आप देख सकते हैं द रियल नंबर्स। और ये नोट्स की PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हालांकि हमने ये PDF एलन से लिया हुआ है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हमारे पास सीधा से क्या होता है, नंबर्स। हमारे पास नंबर्स हैं, ठीक है। उसमें हमारे पास दो पार्ट बटता है, जो क्या होते हैं, एक रियल नंबर होता है, एक इमेजिनरी नंबर होता है। रियल नंबर क्या होते हैं, जिन सिंपल से हमें मालूम है रियल नंबर क्या होते हैं। अब वैसे ही इमेजिनरी नंबर भी हमारे होते हैं जिसमें आयोटा वगैरह आता है, ठीक है। अब बात करते हैं रैशनल नंबर, विच इज़ रैशनल नंबर P अपॉन Q फॉर्म। ओके, इरेशनल नंबर हमारा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ और याद रखें, रैशनल नंबर में जो Q होता है वो इक्वल नॉट जीरो होता है, पर यहाँ इरेशनल में हो सकता है, ठीक है। इंटीजर की बात करते हैं। आपको इंटीजर मालूम है, नॉन इंटीजर मालूम है, फ्रैक्शन आपको मतलब ये क्या होता है, जैसे 7/2 हो गया, ये एक फ्रैक्शन नंबर है। नॉन इंटीजर इंटीजर भी आपको मालूम है। अब बात करते हैं थोड़ा आगे आकर, यहाँ पर हम बात करते हैं मेन मुद्दे की। ये तो था बेसिक्स, ठीक है, कि फ्रैक्शंस में भी 3 तरीके का फ्रैक्शन होता है। एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होता है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होता है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। और सिंपल सा इंटीजर भी हमारे 5 तरीके के होते हैं। एक इवन नंबर होता है, एक ऑड नंबर होता है, हाँ, और यहाँ पर नेगेटिव नंबर होता है, नेचुरल नंबर होता है, होल नंबर होता है। अब नेचुरल नंबर में हमारे क्या आते हैं, नेचुरल नंबर सिंपल सा 1 2 3 4 होता है ना। तो यहाँ पर हमारे क्या आते हैं, यहाँ पर हमारे नेचुरल नंबर में आता है प्राइम नंबर, जो कि खुद की टेबल में आता है, जैसे 2 खुद की टेबल में आता है, ठीक है। 3 ये भी खुद की टेबल में आता है, ठीक है। ये सब प्राइम नंबर हुआ, डॉट डॉट डॉट। अब बात कर लेते हैं हम कंपोजिट नंबर की। तो हमारे पास कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, सिंपल सी बात है। यदि कोई नंबर दूसरे के टेबल में आ रहा है उसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे हमारा हो गया आपका 4, ये किस किस की टेबल में आ रहा है, ये 2 की टेबल में आ रहा है और 4 की टेबल में आ रहा है। तो हम इसे क्या कहेंगे, इट्स अ कंपोजिट नंबर। ये हमारा हो गया कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो अब बात करता हूँ मैं बाकी चीज़ों की। परफेक्ट नंबर, आपका परफेक्ट स्क्वायर जो होता है वो परफेक्ट नंबर होते हैं। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, जो कि हमारे जहाँ से सीरीज शुरू होता है, जिसको बोलते हैं हम रैशनल नंबर। यहाँ से हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर्स को। तो बच्चों सिंपली क्या है, रैशनल नंबर होते क्या हैं, द नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। मैंने ऐसे ऊपर बताया था, आपको देख सकते हो। रैशनल नंबर क्या होते हैं, P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं। Q जो हमारा वो इक्वल नॉट जीरो होता है। तो आपका P एंड Q जो है वो इंटीजर एंड Q इक्वल नॉट जीरो है, आर रैशनल नंबर्स। लाइक एग्जांपल आपके पास ये गिवन है एग्जांपल, ठीक है। ये एग्जांपल आपके पास गिवन है, आप देख सकते हैं। द सेट ऑफ ऑल डिनोटेड बाय जीरो, सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर इज डिनोटेड बाय Q, ठीक है। अब बात यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है कि मान लीजिए आपके पास एक सेट है रैशनल नंबर का। अब मान लेता हूँ मैं, यही एक सेट है मेरे पास रैशनल नंबर का। तो इसको डिनोट कौन कर रहा है, ये इज इक्वल टू Q के है। मतलब Q जो है हमारा वो डिनोट कर रहा है 4/3, या फिर ऐसे लिखिए आप 4/3 छोड़िए। आपका जो Q है, जो हमारा Q है वो डिनोट कर रहा है, दैट डिनोटिंग Q इज डिनोटिंग a set of all रैशनल नंबर्स, ठीक है। आपने देख लिया, ये हो गया हमारा क्या, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ आपका थोड़ा, तो आपको ज़्यादा दिखाई देगा। क्योंकि आपको दोबारा लिख देते हैं, इसमें थोड़ा दिक्कत हो रहा है, माफ़ कीजिएगा। जो Q है ये हमारा था, जो Q होता है ये सेट ऑफ
ऑल रैशनल नंबर्स के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, उसको हम डिनोट करते हैं हमारे क्यू से। अब बात करता हूँ मैं आगे। एवरी रैशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन अ डेसिमल फॉर्म इन टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अब बात करते हैं टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स की बात करते हो तो आपको जाहिर सा मालूम होगा कि टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। मैं बात करता हूँ टर्मिनेटिंग की, जो कि अपने आप में रिपीट होता रहे उसे टर्मिनेट कहते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग होता है जो रिपीट ना हो डेसिमल के बाद, जैसे 4.5। अब ये 5 ये टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग क्या हो गया, मान लेता हूँ मैं 4.5321 ऐसे आ रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया आपका। इट्स अ नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये हमारा हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, और ये आपका हो गया टर्मिनेटिंग की। ठीक है, एग्जाम्पल आपको यहाँ गिवन है। ठीक है, अब बात करता हूँ मैं आपकी इरेशनल नंबर्स की। तो आइए बात करते हैं इरेशनल नंबर्स की। यहाँ पर आपका इरेशनल नंबर क्या होता है इसके बारे में अब हम जानेंगे। सिंपल सा, इरेशनल नंबर्स वो होते हैं दोज नंबर्स which can be expressed in decimal neither terminating nor repeating decimals are called irrationals। मतलब जैसे आपको मान लीजिए √2 है, √2, √5, √3, √2, ये सब क्या है, ये सब नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 3√2 नहीं होगा। इसमें आपका √2, √5 पाई हो गया। ठीक है, पाई आपका क्या होता है 22/7, इसमें रिपीट होता रहेगा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या लिखा है, नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग डेसिमल एज नोन एज इरेशनल नंबर्स, जो कि रिपीट नहीं होते हों उनको हम क्या कहते हैं, ना ही रिपीट होते हों ना ही टर्मिनेट होते हों। मतलब कि 2.555555 वाला भी ना सिस्टम रहे, और ना ही आपका ये वाला सिस्टम रहे कि 2.32154 रहे। ये हो गया आपका इसमें। अब बात करते हैं इसकी इक्वलेट्स 11 डेसिमल। यह आपका थ्योरम है। यह आपका थ्योरम हो गया। इक्वलेट्स डिवीजन लेमा स्टेट्स करता है फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर ए बी। मान लीजिए आपका कोई इंटीजर है ए और बी, ये दो इंटीजर हो गए आपके। देयर आर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर। ठीक है, तो ये क्या बताया है, ये रिलेशन आपको डिफाइन कर रहा है सब कुछ। ध्यान से देखिए, ये कहता है मान लीजिए आपके पास दो इंटीजर है ए एंड बी, और फिर कहता है कि उसके लिए आपके पास एक यूनिक इंटीजर है पी एंड क्यू। तो अब ये कह रहा है कि यदि ए जो है वो बराबर हो सकता है बी इंटू क्यू के। ठीक है, और इसके साथ हम प्लस कर दें आर को, बी प्लस क्यू जो कि बराबर हो। हाँ, तो ये कहना चाह रहा है, यहाँ मैंने पी ले लिया है, आपको बताता हूँ, एक मिनट रुकिए। यहाँ पर है आपके पास ए बी, और इधर हमारा यूनिक जो है, यूनिक को मैं दूसरी गल से लिखता हूँ, ये है क्यू एंड आर। अब यहाँ पर क्या कहा है इसने कि ए जो है वो बराबर होगा बी प्लस क्यू के प्लस आर के, यहाँ पर मल्टीप्लाई है, सॉरी। हाँ, तो ये यहाँ पर बोला है कि जो हमारा बी है वो इसके साथ आ जाएगा। तो ये बोल रहा है ए जो है वो इक्वल होता है बी प्लस क्यू प्लस आर के। मतलब इसने क्या किया, ए को उठाकर बराबर में रख दिया है, ए को उठा के बराबर में रख दिया है बी प्लस क्यू प्लस आर के। ये आपको एक इक्वेशन बोल सकते हैं, इसको याद कर लेना है। इस वाली इक्वेशन को आपको याद कर लेना है। ठीक है, इसमें आपका 2 नहीं है, वो पीछे है। अब बात कर लेते हैं दूसरे की, जो कि इक्वलेट्स डिवीजन एल्गोरिथम होता है। अब मैं आपको इसके बाद कुछ मेन बताऊंगा इसमें, पहले इसको जान लेते हैं। इक्वलेट्स डिवीजन एल्गोरिथम
ये क्या होता है। इसके कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे पढ़ लेते हैं फटाफट। द इक्वलेट सेक्युलर एल्गोथ्योरम इज एन इफिशिएंट मेथड फॉर कंप्यूटिंग द ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर GCD एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF। मतलब कि सिंपल सा कह रहा है, ये आपका यूज़ होता है एक ग्रेटेस्ट इंटीजर यानी HCF निकालने के लिए, ठीक है। इसका सीधा सीधा रिलेशन किससे बता दिया है, HCF से, बस इतना समझ लीजिए। अब इसने दूसरी लाइन में देखिए सबसे बोल दिया है कि टू ऑब्टेन HCF फॉर टू इंटीजर्स से C एंड D, C जो है वो हमेशा ग्रेटर होगा D से। मतलब क्या कह रहा है ये कहना चाह रहा है कि मान लीजिए मुझे 24 और 48 का HCF निकालना है। तो इसका कहना ये चाह रहा है कि जो भी निकलेगा उसमें हमेशा C जो है वो ग्रेटर रहेगा। मान लीजिए मैंने दो इंटीजर माना, ये C माना, ये D माना। अब यहाँ पर C जो है वो हमेशा ज़्यादा रहेगा D से, तब ये स्टेप्स फॉलो होंगे। अब स्टेप्स को देख लीजिए। C इज इक्वल टू DQR प्लस R, DQ प्लस R इज, और यहाँ पर R0 जो है, R जो है वो 0 से बड़ा एंड D से छोटा रहेगा, ठीक है। अब ये आपके पास वही ऊपर वाला जो है जहाँ पे हमने पढ़ा था इक्विलिट्स डिवीजन लेम्मा, यही वाला जो फॉर्मेट है वो यहाँ पर लग रहा है। ये देखिए यहाँ पर यही लग रहा है जो आपने यहाँ पर पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे नीचे तीसरे स्टेप की। तीसरे स्टेप में आता है इफ़ R इज इक्वल टू 0, यदि जो ये R है, ध्यान से देखिएगा, जो ये R है ये 0 होता है तो HCF एंड C एंड D, इफ़ R इज इक्वल टू D तो D जो होगा HCF ऑफ C एंड D होगा। मतलब क्या कह रहा है ये, यहाँ पर इसने बोला था ना हमने C एंड D लिया था। अब यहाँ पर जो ये टर्म है R, यहाँ पर यदि कह रहा है R जो है, सॉरी दूसरे का लेना पड़ेगा, R जो है वो अगर 0 आ जाता है तो आपका C एंड D में जो आपका C एंड D में जो है वो D जो है यानी कि D जो है यानी 48 जो है ये आपका HCF डायरेक्ट हो जाएगा। ये स्टेप, ये वाला जो हमारा दूसरा स्टेप है, ये यही कहता है। अब बात करते हैं तीसरे स्टेप की। तीसरे स्टेप में कंटिन्यू द प्रोसेस टिल रिमाइंडर इज 0। तो सिंपल सा बात है, हमें ये थ्योरम कब तक लगानी है, एल्गोरिथम, जब तक हमारा 0 नहीं आ जाता है तब तक। और द डिविजर स्टेज एज विल बी द रिक्वायर्ड HCF। मतलब कि जो हमारा दूसरी तरफ जो भी आएगा वो हमारा HCF हो जाएगा, ठीक है। इस तरफ जैसे 24 को आप डिवाइड कर रहे हैं 48 से, तो 24 2 जा 48 हो गया, आपका रिमाइंडर आ गया 0। तो ये जो है 24 ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका HCF हो जाएगा, ठीक है। इतना जान गया आप। अब बात करते हैं आगे, आइए। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द अर्थमेटिक, ये मैं आपको शॉर्ट तरीके से पढ़ा रहा हूँ अभी, बाकी इस पर डिटेल वीडियो बनाऊंगा ज़रूर। बस थोड़ा सा और है, ज़्यादा वीडियो बड़ी नहीं करेंगे, फटाफट। इसके 7 या 8 स्टेप हैं जो आपको सीखने थे। 5वां है फंडामेंटल, एवरी कंपोजिट in number can be expressed as the product of the prime and their decomposition is unique apart from the parts for the example। मतलब कि एक बात बताऊं तो आपको ये बेसिक तरीके से ये सब इतना ज़रूरी नहीं है, इन सबको आप काट पीट दीजिए। कहाँ चला गया, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है इन सबको काट पीट दीजिए, बस आप इतना जान लीजिए। इसको शॉर्ट ट्रिक में आपको समझाता हूँ मैं, ये वाले को, इस पर ज़्यादा आप ध्यान ना दें, बस आपको शॉर्ट ट्रिक देना है, वो मैं शॉर्ट ट्रिक आपको समझाता हूँ डायरेक्ट। देखिए ये कहना ये चाह रहा है, ये थ्योरम क्या हो जा रहा है, ये कहना ये चाह रहा है ये थ्योरम कि मान लीजिए आपके पास 46 है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, इसको आप एलसीएम निकालेंगे। मतलब 46 का हम एलसीएम कैसे निकालते हैं, 46 का 2 के टेबल में 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, अब ये नहीं जाएगा 23 के टेबल में 1 हो गया ना, तो इसको कैसे लिखेंगे 2 इंटू 23। एक और एग्जांपल लेके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। वीडियो समझ नहीं आए तो एक बार और देख लीजिएगा, समझ आ जाएगा, बहुत आसान है सब, ठीक है, बहुत बेसिक्स है, मैंने जैसा वादा किया आपको वैसा मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मान लेते हैं मेरे पास है 36, ठीक है।
मैंने इसका एलसीएम निकाला तो 6 के टेबल में ये 6 पे आता है, 6 के टेबल में 1 पे आता है, तब मैं इसको 36 को कैसे लिखूँगा? देखिए ध्यान से एग्जाम्पल को, वैसे लिख रहा हूँ मैं। 36 जो है वो 6 इंटू 6 हो जाएगा। हम कहते हैं काफ़ी लोग कि 46 को करके दिखाइए, या फिर ऐसे कि आप तो इवन नंबर बता दे रहे हैं ये वो। तो आपको मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या बोले, मान लीजिए आपके पास 48 है। अब इसको एलसीएम करके देखते हैं। तो 2 के टेबल में 2 2 जा 4, 2 4 जाए, फिर 2 के टेबल में 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 के टेबल में 6, 2 के टेबल में 3, 3 के टेबल में 1। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास था 48। 48 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 48 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 48 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 का पावर कितना है? 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ, डॉट, यहाँ हम डॉट लगाएंगे 3। ये हो गया क्या? अब इसको 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई करेंगे आप, फिर इंटू 3 करेंगे, तो आपका जो यहाँ पर बनता है ना वो बन जाएगा, ठीक है। आपका 48 का फॉर्मेट तैयार हो जाएगा, जो कि आंसर है आपका, ठीक है। बस इतना ये थ्योरम कह रही है आपसे, बहुत बेसिक है, आप थ्योरम को जान लीजिए। तो मैंने आपको ये थ्योरम भी बता दी 5वीं। अब आते हैं हम छठे थ्योरम पे, जो कि हमारा HCF एंड LCM ऑफ अ नंबर है। तो इसमें आपको सीखना क्या है कि HCF कैसे निकालते हैं, LCM कैसे निकालते हैं। तो जाहिर सी बात है, आपको HCF निकालना हो या LCM निकालना हो, आपको सिंपल से क्या करना है, LCM जानते कैसे निकलता है। मान लीजिए 48 है मेरे पास, तो इसका LCM निकालना है। यहाँ मैं LCM सिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो 2 के टेबल में 2 2 जा 4, 2 2 जा 8, 2 से डिवाइड करेंगे, जिसकी टेबल से डिवाइड हो रहा है डिवाइड करते जाएंगे। 2 के टेबल जब तक डिवाइड करेंगे जब तक डिवाइड नहीं होता रहता है। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब यहाँ पर डिवाइड नहीं हो रहा तो मैं 3 का टेबल ले लेता हूँ। 3 के टेबल में 7, अब 7 से भी डिवाइड होगा डायरेक्टली, 7 1 जा 7। यहाँ पर देख लिया आपने। तो ये आपका सीधा सा आंसर हो गया। क्या आ गया इसका LCM? क्या आएगा इसका LCM? होगा, देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, ध्यान से देखिए क्या LCM क्या होता है। LCM प्रोडक्ट ऑफ द हाइएस्ट पावर ऑफ द फैक्टर। LCM क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ हाइएस्ट पावर ऑफ द ऑल फैक्टर्स, ठीक है। प्रोडक्ट करना है क्या? हाइएस्ट पावर ऑफ ऑल फैक्टर्स, मतलब 2 की पावर 2, ठीक है, इंटू 3 इंटू 7। तो इसका LCM क्या हो जाएगा? आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। मैं आप पे छोड़ता हूँ, यहाँ मैंने आपको बता दिया है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, आप अभी नए हैं तो आपको मालूम नहीं होगा। इसका LCM जो है वो सीधा सीधा 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इसका LCM 2 आ जाएगा, ठीक है। जो मैंने आपको बताया ये वाला फॉर्मेट, इसका LCM 2 आ जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेता हूँ HCF की। यदि यही सेम टर्म रहता, मान लीजिए, अब मैं आपको ये डायरेक्ट बता देता हूँ, ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी नहीं तो। मान लीजिए HCF निकालना है, आपके पास कुछ ऐसा फॉर्मेट है, 2 की पावर 2 डॉट 3 की पावर 2 डॉट 4 की पावर 2, ठीक है। तो अब आप कैसे निकालेंगे? तो लीस्ट पावर जो है यानी कि 2 जो है, ये आपका क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। एक मिनट, इसमें मैं कंफर्म नहीं हूँ तो मैं ये आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। HCF आप मुझे खुद बताएंगे कि क्या होता है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। कमेंट में बताना है आपको ये चीज़। चलिए अब आते हैं अगले पे। यहाँ पर इंपॉर्टेंट रिलेशन है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर कैसे निकालेंगे अगर HCF और LCM है। तो सिंपल सा बात है, ये आपको फॉर्मेट याद करना पड़ेगा, ये आपको फॉर्मेट याद करना पड़ेगा, ठीक है। आप कुछ कहेंगे कि सर भैया अगर आपका हमारे पास 2 ही हो, मान लीजिए हमारे पास P एंड Q ही है, R तो है ही नहीं, तो क्या करेंगे? तो मैं आपको बता दूँ, P एंड Q है तो P एंड Q जो अगर आपको, तो हर जगह P एंड Q ही आएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या लिखना? P एंड Q एंड R वाला ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है। यह आपका सिंपली तभी होगा, ऐसे क्वेश्चन ही आएंगे आपके पास जहाँ पर 3 टर्म गिवन होगा HCF और LCM के प्रोडक्ट को निकालने के लिए। पहले आपको इस फॉर्मेट से HCF निकालना है, दूसरे फॉर्मेट से आपको LCM निकालना है, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है यहाँ पर HCF इंटू LCM, ये आप निकाल देंगे तो आपका इम्पोर्टेंट रिलेशन सॉल्व हो जाएगा। अब आगे आइए आपको बताते हैं रिविजिटिंग
इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? एन इरेशनल नंबर्स इज अ रियल नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द रेशियो ऑफ द टू इंटीजर्स। मतलब ये कहना ये चाह रहा है कि रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। सबसे पहली बात, इरेशनल नंबर क्या होते हैं? अभी बताया था ऊपर कि इरेशनल नंबर्स जो होते हैं हमारे, वो नंबर होते हैं जो कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कभी लिखा नहीं सकते, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि कभी ये फ्रैक्शंस में नहीं लिखा सकते हैं, इनकी रेशियो नहीं बन सकती है। मान लीजिए मैंने आपको √2 दिया, इसकी रेशियो आप बता सकते हैं मुझे? √2 की रेशियो आप क्या बताएंगे मुझे? आप कुछ कहेंगे कि √3 की वैल्यू जो होती है हमारी, √3 की वैल्यू 2.14 ऐसे कुछ होता है, 3.71 ऐसे कुछ करीब 2.14 ऐसे कुछ होता है जो वैल्यू ये फ्रैक्शन में रेशियो में है। तो पर एक बात बता दूं आपको मैं, अगर मान लीजिए वो वैल्यू 2.14 है तो आपको थोड़ा सा मालूम है ये आगे टर्मिनेट होती जाएगी, ये आगे नंबर बढ़ता ही जाएगा, ये रुकेगा नहीं। तो ये आपकी रेशियो में वैल्यू नहीं आ सकती, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं हम इसीलिए इसको इरेशनल नंबर्स कहते हैं। ये लाइन आपको अच्छे से पढ़ लेनी है, समझ आ जाएगा। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी हैं। हाँ, एक चीज़ और, अगर आपको डेसिमल में रिप्रेजेंट करना है तो आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ से आपको पता चल जाएगा। मान लीजिए मुझे कोई नंबर डेसिमल में रिप्रेजेंट करना है तो ऐसे रिप्रेजेंट होगा, द डेसिमल नंबर रिप्रेजेंटिंग सेशन। मैंने बोला ना आपको नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा, नॉन रिपीटिंग रहेगा, मतलब कि आगे एक नंबर बढ़ता जाएगा, 0.1.10101000001 पॉइंट डॉट 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 आगे तक नंबर जाता ही जाएगा। अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं। इफ अ p be prime number p divides a square then p also divides a where a is the positive integer। मतलब ये कह रहा है कि यदि p यानी कि 2 एक प्राइम नंबर है, ठीक है, और 2 डिवाइड करता है मान लीजिए 4 स्क्वायर को, ठीक है, देन p जो है यानी कि 2 जो है वो डिवाइड करेगा 4 को, ठीक है। अब क्या कह रहा है ये कि यदि 2 जो है वो डिवाइड करता है 4 के स्क्वायर को, तो सीधी सी बात है जो 2 है वो 4 को भी डिवाइड करेगा। बस यही चीज़ हमारा जो है ये बता रहा है। और एक चीज़ और ख़ास बात ये रखनी है आपको कि 4 जो है ये हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर रहेगा। क्या रहेगा? पॉजिटिव इंटीजर रहेगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए मैं 4 का स्क्वायर कर रहा हूँ, -4 का, इस केस में ये टर्म नहीं लगती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आगे हम हमारे लास्ट स्टेप की, दैट इज़ रेशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। तो यहाँ पर है, आपने अभी पढ़ा यहाँ पर इरेशनल के बारे में, अब यहाँ बात करेंगे रेशनल के बारे में। ये हमारा आखिरी होगा। रेशनल नंबर्स इज अ नैनी दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन a/b टू क्यू कोशेंट एज, ठीक है। ये कहना ये चाह रहा है, आइए बताता हूँ आपको। a/b कोई एक नंबर है, ठीक है। यहाँ पर कहना ये चाह रहा है कि जो b है वो कभी इक्वल नॉट जीरो होगा, कभी ये जीरो नहीं होगा b वाला। क्योंकि आपको एक बात पता होगी, यदि a मान लीजिए 2 है, b जो है वो 0 है, तो 2/0 क्या होता है? इन्फिनिटी, या फिर बोल सकते हैं नॉट डिफाइंड होता है। ये इन्फिनिटी नहीं होता है, नॉट डिफाइंड होता है। नॉट डिफाइंड होता है, ये कभी टर्म डिफाइन ही नहीं होगा। तो इसीलिए p/p क्यू फॉर्म में कभी भी क्यू जो है वो हमेशा 0 नहीं होता है, ठीक है। ये वाले लाइन आपको समझ आ गई होगी। अब बात करते हैं दूसरी, द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रेशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, बट रिपीटिंग। मतलब कहना ये चाह रहा है, मान लीजिए मेरे पास कोई एक नंबर है, ठीक है। रेशनल नंबर में क्या होता है, सिंपल सा बताया अभी मैंने, p/q की फॉर्म में होता है, ठीक है। इस लाइन को पढ़कर हमें यही समझ आया है कि p/q की फॉर्म में होगा आपका एक रेशनल नंबर, ठीक है। अब मान लीजिए 2/3 है, तो ये भी एक रेशनल नंबर होगा। यदि मेरे पास 2.14444 डॉट 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 होता, तो भी ये क्या होता? तब बताइए क्या होता?
इसका आंसर मुझे कमेंट में करेंगे, इसको मैं डीएम करके फिर पर्सनली आपको बता दूँगा। बात करते हैं यहाँ पर मैं 2.7777 जैसे गिवन है, मान लीजिए 3.444 है, ये सब आपके रेशनल नंबर्स में आएंगे क्योंकि यहाँ पर टर्मिनेट आगे नहीं हो रहा नंबर। याद रखें, अगर डॉट 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 लगा हुआ है नंबर के आगे तब वो नंबर आपका क्या हो जाएगा, टर्मिनेट, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा इरेशनल नंबर हो जाएगा। यदि टर्मिनेट नहीं कर रहा है तो वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा। 2.6 ये एक टर्मिनेटिंग नंबर है। तो अब बात कर सकते हैं ये हमारा क्या हो गया, एक रेशनल नंबर। अब आ जाते हैं तीसरे पॉइंट पर। पहले यहाँ पे भंगार को उठाते हैं। तीसरा पॉइंट, ये कहता है इफ पी अपॉन क्यू बी रेशनल नंबर सच दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज फॉर्म 2m इंटू 5n। मतलब कि ये कहना ये चाह रहा है, अब इसको सिंपल समझिएगा। यदि मान लीजिए मेरे पास कोई भी नंबर है, बोल देते हैं हम 4/5, यदि मैं इनका प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ, मान लीजिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा 2 की पावर 2 5 की पावर 1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। तो यहाँ पर मेरी m की वैल्यू जो है वो 2 हो गई और n की वैल्यू जो है वो 1 हो गई। समझ आ गया, बस इतना ही ये चीज़ कह रहा है, ठीक है। और m और n दोनों नॉन नेगेटिव होंगे, मतलब कि कभी माइनस में वैल्यू इनकी नहीं होगी। ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है। अब आते हैं अगले स्टेप पर, जो है लास्ट स्टेप हमारा। इफ पी अपॉन क्यू बी रेशनल नंबर सच दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज नॉट of the form of 2 into 5 where m and n are non-negative numbers, then x has decimal expansion which is terminates। अब यहाँ पर इसमें इस वाले पॉइंट में और इस वाले पॉइंट में क्या फ़र्क है, बस ये लाइन को ध्यान से देखिए, सब बाकी सेम है, बस यही लाइन का अंतर है। इसका मतलब बताता हूँ, यदि x जो है वो एक टर्मिनेटिंग नंबर हुआ, मतलब रिपीट होता रहा, ठीक है, तो ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा। यदि ये टर्मिनेट नहीं होता है तो ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होता है। इसलिए मतलब हम इसको, जो मैंने ये फॉर्म लिखा था ना 2m, दूसरे कलर में देता हूँ, जो लिखा था 2m इंटू 5n, इस फॉर्म में आप इसको नहीं लिख सकते हैं यदि आपका ये नॉन टर्मिनेटिंग हुआ। यदि ये टर्मिनेट होता है, x जो एक डेसिमल है यहाँ पर, वो यदि टर्मिनेट होता है, ठीक है, तब आप उसको कैसे लिख सकते हैं, आप उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं 2 इंटू m इंटू 5n के फॉर्म में, जो हमारे यहाँ लिखा है। बाकी अगर नहीं होता है तो आप नहीं लिख सकते हैं, सिंपल सा, बस इतना ही फंडा आपको याद रखना है पहले यूनिट में। इसी के साथ आपका जो पहला यूनिट होता है वो होता है आपका यहाँ पर ख़त्म। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को करेंगे सब्सक्राइब, यहाँ पर बेल आइकन होगा उसको ऑल पर सेट, ताकि ऑल वीडियोस आती रहें आपके पास। इसको दबा देना है, रेड कलर का होगा, ठीक है, रेड कलर में इसको प्रेस कर दीजिएगा, आगे वीडियो आपके पास मिलती रहेगी, ठीक है। बाकी अगर कोई दिक्कत है या कुछ समझ नहीं आया है या कोई अलग से एक टॉपिक को समझना है तो उसके लिए आपको करना क्या है, सिंपल सा एक कमेंट, ठीक है, कमेंट सेक्शन में हम उस पर ज़रूर वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय और आपका थैंक्स, बाय बाय।